ये क्या कर रही हो तुम मंगल? किस हक से कर रही हो ये सब? आदित्य को खाना मैं खिला रही थी ना, क्यों आ गई तुम बीच में? सौम्या जी आप यहाँ थी कहाँ? इनके कपड़ों पर दाल गिर गई थी इसलिए तुम्हें लगा कि मैं आके मौके पे चौका मार देती हूँ? हाँ सौम्या, जरा तमीज से बात करो मंगल से। घर में बच्चे भी हैं, उस बात का ध्यान रखो। सौम्या, तुम मंगल पे सवाल कैसे उठा सकती हो जबकि तुम खुद आदित्य को खाना खाते हुए बीच में छोड़कर चली गई। तुम्हें पता है ना, आदित्य खुद से खाना नहीं खा सकता, तुम्हें उसको खाना खिलाकर ही जाना चाहिए था। और ऊपर से तुम मंगल को सुना रही हो। पता है, आदित्य के ऊपर गरम दाल गिर गई थी, मंगल बेचारी भाग कर गई उसके पास। तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है क्या? अम्मा, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था। आदित्य से भी जरूरी और कुछ हो ही नहीं सकता। सौम्या, तुमसे नहीं होगा। आदित्य के मामले में हम कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकते। आदित्य को हर पल किसी की निगरानी की जरूरत है, इसलिए मंगल ही आदित्य का ध्यान रखेगी। ये क्या कह रही हैं आप? सुना नहीं तुमने? वही कह रहे हैं, मंगल ही आदित्य का ख्याल रखेगी। महालक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। भाई यहाँ पर आदित्य के पैर खराब हो गए हैं और हमने देख ही लिया किस तरीके से सौम्या को वो धीरे धीरे करके अपनी जिंदगी से बाहर निकाल रहा है। अब भाई सौम्या हॉस्पिटल में आई भी थी यहाँ पर, लेकिन आदित्य ने बात नहीं करी थी। सौम्या को पहले ये लग रहा था कि भाई शायद मंगल का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन यहाँ पर तो आदित्य का एक्सीडेंट हो जाता है। तो पहले वो इतने ज्यादा सदमे में थी कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। मैंने तो मंगल का एक्सीडेंट करना चाहता और यहाँ पर आदित्य का गलती से हो गया। और यहाँ हम देख रहे हैं कि आदित्य अब कभी भी जिंदगी में नहीं चल पाएगा, ऐसे डॉक्टर्स बोल रहे हैं। और व्हील चेयर पे भाई मंगल उसको लेकर आती है घर पर। अब होता यह है कि जैसी व्हील चेयर अंदर करने को आती है, वो तो व्हील चेयर होती नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना सौम्या आ जाती है। सौम्या कहती है अरे हटो मंगल, मैं करती हूँ आदित्य को अंदर और यहाँ पर मैं सारा काम करूंगी आदित्य का। लेकिन यहाँ पर भाई वो सौम्या है ना, सौम्या से कुछ होता तो है नहीं और यहाँ पर कुछ नहीं होता उसे। और फिर मंगल आती है, उसकी व्हील चेयर अंदर करती है और यहाँ हम देख रहे हैं किस तरीके से भाई अब मंगल आदित्य का ध्यान रख रही है। अब होता यह है कि ऑफिस वालों को सबको आना होता है आदित्य से मिलने के लिए, और कुसुम चलती है अब बड़ी चाल। मतलब अभी तक तो कुसुम की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके ठीक होती जा रही है। और वो अब ये चाहती है कि सौम्या को यहाँ से किसी तरीके से बाहर निकाला जाए। और भाई अब आदित्य की भी तो हालत बहुत ज्यादा खराब है और आदित्य को अब मंगल की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कुसुम को पता ही है कि भाई सौम्या ज्यादा देखभाल कर नहीं पाएगी, कभी अपने किटी पार्टी में बिजी हो जाएगी, कभी बाहर घूमने बिजी हो जाएगी। और आदित्य को इस समय पूरी भाई हेल्प की और यहाँ पर मदद की जरूरत है। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से इसका पत्ता साफ होता है। और ऐसे ही कुछ होने वाला है। सौम्या को आदित्य मना कर देता है और कहता है कि भाई मेरे ऑफिस वाले लोग आ रहे हैं और तुम ना कहीं चली जाओ एक दो दिन के लिए, क्योंकि अगर ऑफिस में तुम्हें देखेंगे यहाँ पर मंगल के साथ तो बहुत अजीब लगेगा। और भाई ऑफिस में तो सबको यही पता है ना कि मंगल मेरी वाइफ है और तुमसे तो ज्यादा मतलब नहीं है मेरे को। तो अब इसी बात को लेकर पहले तो सौम्या बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, लेकिन फिर कहती ठीक है अगर तुम्हें लग रहा है तो मैं चली जाती हूँ। अब जैसे ऑफिस वाले आते हैं ना यहाँ पर भाई, जैसे यहाँ पर आदित्य की हालत देखते हैं, आदित्य तो चल ही नहीं पा रहा है और किस तरीके से भाई यहाँ पर उसका प्रमोशन भी हुआ था, उसको जीएम भी बनना है और आज से उसको पूरी कुर्सी संभालनी थी, सारा सब कुछ देखना था। लेकिन अब बॉस आते हैं और मना कर देते हैं और कहते हैं कि आदित्य तुम्हारी तो हालत ही नहीं है बिल्कुल ठीक, एक काम करो तुम थोड़े दिन के लिए ब्रेक ले लो। जैसे ही वो बोलते हैं ना ब्रेक ले लो, यहाँ पर गुस्सा आता है आदित्य को और सब कुछ तोड़ फोड़ देता है और कहता है आप एक काम करो, मेरे को आपकी नौकरी चाहिए ही नहीं और मैं आपकी नौकरी को लात मार रहा हूँ। मतलब यहाँ पर भाई इतने गुस्से में आदित्य आ जाता है कि उसने नौकरी वगैरह छोड़ दी। और अब देखते हैं मंगल किस तरीके से सारा काम करने वाली है। भाई यहाँ पर पैसे भी वो कमाएगी, घर वालों को भी देखेगी, आदित्य का भी ध्यान रखेगी और बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई भी जितने सारे खर्चे हैं वो भी सब करेगी। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लक्ष्मी को भाई मिलने नहीं दे रही है कार्तिक से गायत्री को पता है कि यहाँ पर भाई कुछ तो हो गया है कार्तिक को, कार्तिक की याददाश्त चली गई है, उसको कुछ याद ही नहीं है। और इसी वजह से भी डॉक्टर्स ने भी बोल दिया कि अगर आपने ज्यादा इसको स्ट्रेस दिया ना तो ये हमेशा के लिए सब कुछ भूल जाएगा। तो अब यहाँ पर वो लक्ष्मी को मिलने ही नहीं दे रही और लक्ष्मी को भी समझ में नहीं आ रहा कि कुछ तो मेरे से ये लोग छुपा रहे हैं। और अब देखते हैं जब उसके सामने ये सच आएगा कि भाई वो तो लक्ष्मी को भूल ही गया है और यहाँ पर सिर्फ उसे ये याद है कि जिया उसकी गर्लफ्रेंड है, तब क्या होगा।